हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बीए ऑनर्स हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंदी नाटक एवं एकांकी। और ये सब्जेक्ट आपका बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, हिंदी नाटक एवं एकांकी। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर के जरिए आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस के टाइप, नंबर किस तरह के आएंगे, ठीक है, और पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, ये सारी चीजें। और साथ के साथ इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, जो कि आपका जल्द ही होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, अब हम फटाफट क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका साप्रसंग व्याख्या का। साप्रसंग व्याख्या का मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ गद्य दे दिए जाएंगे, ठीक है, गद्यांश दे दिया जाएगा, उसकी आपको साप्रसंग व्याख्या लिखनी होगी। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसमें काव्य सौंदर्य जो चीजें बताई गई थी वो लिखेंगे। बट हम लोग यहाँ पे साप्रसंग व्याख्या को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो होती है ये चेंज होती रहती है। साप्रसंग व्याख्या की बात करें तो इस टाइप का आपको जो पैराग्राफ है उठा के आपकी किताब में से आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाएगा। आपको ये पता करना होगा कि ये पैराग्राफ जो है आपके कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, इसके राइटर कौन है। ठीक है, उसके बाद इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, ये सारी चीजें, ये सब आपने 12th तक भी करी होंगी, बट ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। जो अब मैं आपको सप्रसंग व्याख्या के लिए जो गद्यांश है वो दिखा देता हूँ, बट आप लोग इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बट इनके आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं रिपीट होने के, बट जो क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल रिलेटेड वो रिपीटेड होते हैं, तो हम उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा आगे। यहाँ पे 10-10 नंबर के आपको 3 पैराग्राफ करने हैं। 10-10 नंबर के 3 पैराग्राफ, आपका 30 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप का वाला देखेंगे तो ये हो जाता है जो कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे आपका का वाला खत्म हो जाता है। का वाला जो है वो अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आपका का के बाद खा वाले आ जाते हैं। ये आपका पहला पार्ट हो जाता है, अथवा के ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको दूसरा वाला भी देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका दूसरा वाला पैराग्राफ। ठीक है, आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को यहाँ पे और पढ़ सकते हैं। फिर आपका गा वाला आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपका ये पैराग्राफ दिया गया है अथवा के ऑप्शन के साथ। यहाँ पे नीचे भी एक पैराग्राफ दिया गया है, तो कोई सा भी पैराग्राफ है। आपको टोटल 3 पैराग्राफ करने हैं, का में से एक, खा में से एक और गा में से एक पैराग्राफ आपको करना है। उसकी साप्रसंग व्याख्या जो होती है वो कंप्लीट आपको लिखनी है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस के बेसिक आंसर को समझ के जाइए। क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सा चैप्टर से आया, और उस चैप्टर के बारे में जो बेसिक डिटेल होती है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जहाँ पे बात करेगी कि भारत दुर्दशा एक प्रतीक नाटक, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत दुर्दशा क्या है, एक प्रतीक नाटक है, तो इसकी आपको एक उदाहरण के साथ जो विवेचना होती है या वर्णन आप कह सकते हैं वो आपको करना है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो भारत दुर्दशा नाटक में चित्रित समस्याओं का विस्तार से विचार कीजिए। जो भारत दुर्दशा नाटक है उसमें जो भी समस्याएं बताई गई हैं भारत के अंतर्गत, ठीक है, दुर्दशा के चलते हुए, कि भाई कौन कौन सी समस्याएं भारत फेस कर रहा है, तो वो सारी जो समस्याएं हैं उनका सविस्तार से आपको यहाँ पे बताना है। उन समस्याओं के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हुए इसकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है उसका पहले तो आपको प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है, उसके बारे में आपको बताना है, डिटेल जो एक्सप्लेनेशन थी वो आपको देनी है। ठीक है, जब आप ये बता देंगे तो उसकी प्रासंगिकता आज के टाइम में है या नहीं, उस नाटक की जो प्रासंगिकता है या रिलेवेंस हम कहें है कि नहीं है, वो नाटक आज के समाज के लिए है या आज के समाज के हिसाब से नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी होंगी। 15 नंबर का आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ध्रुव ध्रुव स्वामिनी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ध्रुव स्वामिनी में चित्रित स्त्री प्रश्नों पर सौहदरण विचार कीजिए। ठीक है, स्त्री के ऊपर जो प्रश्न उठाए गए हैं या क्वेश्चन उठाए गए हैं स्त्री के चरित्र पर, सॉरी चित्रित पर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे उदाहरण के साथ बताने हैं। सो उदाहरण का मतलब आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे विद उदाहरण। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कथा एवं कांस्की, कथा एक कांस्की नाटक का केंद्रीय विचार लिखिए। ठीक है, कथा एक कांस की जो केंद्रीय विचार है, उसमें जो सेंटर में जो एक आइडिया था,
ठीक है, जो थॉट था वो आपको यहाँ पे बताना है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में आपको सेम वही क्वेश्चन देखने को मिलता है। कथा एक वंश की नाटक की रंगमंचयता पर विचार कीजिए। ठीक है, रंगमंचयता के ऊपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। 15 नंबर का आपका 5वां क्वेश्चन भी आ जाता है। उत्सर्ग एकांकी का मूल भाव सहोदरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो उत्सर्ग एकांकी है उसका आपको मूल भाव जो है होता है, जो उसका मूल भाव या हम कह सकते हैं कि जो मेन भाव निकल कर सामने आता है, उसको उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेनेशन विद उदाहरण आपको देनी है। ये हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन वाला है, ठीक है, अथवा वाला, उसमें आपको देखने को मिलेंगे तौलियो एकांकी की मूल संवेदना पर विचार कीजिए। ठीक है, तौलियो जो एकांकी है उसकी मूल संवेदना क्या निकल कर सामने आती है, उसके ऊपर आपको विचार करना है, एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 5 है। पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजरिए। तो आप लोग इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो चैप्टर है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके जाइए, बेसिक बेसिक, और क्वेश्चन को तो आंसर पढ़कर ही जाइए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन तो पता हो पर उसका आंसर ना पता हो। इसके लिए आप क्या करिए, एक बार आंसर की प्रिपरेशन कर लीजिए। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग हमारे चैनल पर जाकर और जो बीए ऑनर्स की वीडियोस है उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।